जय हिंद। देखिए, जितने भी बच्चे बिहार से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के लिए दो शानदार नई वैकेंसी निकल के आ गई है, जिसके लिए आपको हर हाल में फॉर्म भरना है। क्योंकि जहां जहां कम कम वैकेंसी निकलता है ना, वहां पर आपके सिलेक्शन होने का चांस तो बनता है। तो ऐसी वैकेंसी को आपको छोड़ना नहीं चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। तो बिहार के यदि आप विद्यार्थी हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं फिर भी आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में स्पेशली बिहार के उन तमाम विद्यार्थियों के बारे में बात करेंगे जो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या फिर ग्रेजुएट कर लिए हैं, फिर भी आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। तो आखिर ये कौन कौन सी दो वैकेंसी हम आपको एक एक करके यहां पर समझाएंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जो भी वैकेंसी आपको हम बताने जा रहे हैं, योग्यता एक में मांगा है 10th पास योग्यता मांगा है, दूसरा वैकेंसी में आपका ग्रेजुएशन मांगा है। तो 10th वाला वैकेंसी को 12th वाला भी भर सकता है, ग्रेजुएशन वाला भी इसको भर सकता है, और जो ग्रेजुएशन वाला वैकेंसी उसको केवल ग्रेजुएशन वाला अप्लाई करेगा। ठीक है, तो काफी शानदार मौका आपको भरना चाहिए। नौकरी आपका बिहार राज्य में होगा। ठीक है, तो बिहार में आपका नौकरी मिलेगा। वेतन का बात करेंगे तो 32,000 से आपका शुरुआती वेतन है। 32,000 मिनिमम आपको सैलरी यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि आगे चल के सैलरी आपका बढ़ भी जाता है, काफी अच्छी बात है। ठीक है, आपका इंटरव्यू वगैरह इस पे नहीं होता है, आपका टाइपिंग वगैरह इस पे नहीं होता है। ठीक है, सिंपल वैकेंसी है और सिंपल इसका सिलेबस है। बस थोड़ा मेहनत करना होगा, क्योंकि कंपटीशन तो हर जगह है, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इस पे भीड़ थोड़ा सा कम है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, कौन कौन सी वैकेंसी है आपको एक एक करके बताते हैं। तो देखिए, नंबर 1 जो वैकेंसी है ना, ये अभी निकल के आ गया है, ये है बिहार, ध्यान दीजिएगा, बिहार दरोगा। ये वैकेंसी आपको हर हाल में भर देना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको डालना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि सीट कम निकला है, फिर भी आप भरिए। ठीक है, अब देखिए, हालांकि सीट इस पे थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी आपको भर देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी यही सोच के फॉर्म नहीं भरते हैं कि इतना कम सीट में मेरा क्या ही जो सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, थोड़ा सा हट के सोचो और फॉर्म को भरो। मेरे हिसाब से आपको जरूर भरना चाहिए। बिहार दरोगा में दोस्तों ये जो वैकेंसी निकल के आ गया है, मद्य निषेध विभाग, मद्य निषेध विभाग, जिसको बोलते हैं उत्पाद विभाग, इसको क्या बोलेंगे, बिहार एक्साइज डिपार्टमेंट, यानी इसको बोलते हैं बिहार उत्पाद विभाग में आप क्या बनोगे, दरोगा बनोगे। उत्पाद विभाग का मेन काम होता है जितने भी नशीली पदार्थ वगैरह होती है उसकी तस्करी को रोकना, उसके स्मगलिंग को रोकना, उससे जुड़ा हुआ जितना भी तरह का क्राइम होता है उस पर कंट्रोल रखना। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में जैसे शराब बंदी है, तो शराब पर नकेल कसना, शराब की कहीं भी अवैध तस्करी हो रही है तो उसको कंट्रोल करना, जितना भी तरह का नशीला पदार्थ होता है, गांजा वगैरह होता है, इन सब की तस्करी होती है तो उन सब पर उससे जुड़ा हुआ जितना भी अपराध होता है उसका देखभाल करना इसी का काम होता है। तो आपका जो पोस्ट का नाम है वो दरोगा है, SI है, पुलिस अवर निरीक्षक, डबल स्टार। ठीक है, कंधे पे 2 स्टार रहेगा। वेतन आपको जबरदस्त मिलेगा, कम से कम 45,000 से ऊपर आपको वेतन मिलेगा। तो वेतन का कोई टेंशन नहीं लेना है, बस मेहनत करके तैयारी करना है। ठीक है, देखिए, बात करेंगे आपका इस पे उम्र कितना मांगा है उम्र सीमा। तो देखिए, कम से कम आपका इस पे 20 साल उम्र होना चाहिए, अधिक से अधिक 37 साल। ठीक है, जो जनरल विद्यार्थी हैं 20 से 37 साल। इसके अलावा आपको पता है कि बिहार में BC EBC को उम्र में छूट मिलता है, SC ST को भी उम्र में छूट मिलता है और महिलाओं को भी मिलता है। तो BC EBC को 2 साल उम्र में रिलैक्सेशन मिलेगा, महिलाओं को यहां पर 3 साल मिलेगा और SC ST को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एज जोड़ लीजिएगा। अप्लाई की बात करेंगे, अप्लाई करने में कितना फॉर्म फीस लग रहा है, तो देखिए 700 रुपया फॉर्म फीस लग रहा है जनरल, OBC, AWS सभी विद्यार्थियों से। इसके अलावा यदि आप SC ST या महिला है तो आपसे 400 रुपया यहां पे पेमेंट मांगा जा रहा है। तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, हालांकि पेमेंट इतना ही लगता है इस पे। ठीक है, बात करेंगे अप्लाई। देखिए, अप्लाई इसका कब तक होगा, तो 27 फरवरी से ऑनलाइन चालू है, 27 मार्च तक ऑनलाइन चलेगा। ठीक है, 27 मार्च 2025 से पहले आपको हर हाल में फॉर्म को डाल देना है। क्लियर है, तो फॉर्म काफी अच्छा है, आप भरिए। बात करेंगे इस पे सैलरी, तो देखिए, दरोगा का सैलरी आपको पता है कि 45,000 प्लस आपको सैलरी इस पे मिल जाएगा और जल्द आपका सैलरी बढ़ेगा भी, तो टेंशन नहीं लेना है। देखिए, बात करेंगे क्वालिफिकेशन, इस पे क्या होना चाहिए, कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, तो समझिएगा ध्यान से। सभी ग्रेजुएट विद्यार्थी, महिला या पुरुष, सभी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो आप एकदम बेहिचक फॉर्म को भरिए। ठीक है, क्योंकि कम वैकेंसी है तो आपको डालना चाहिए। टोटल पोस्ट टोटल 28
टोटल 28 सीट है, एक सीट आप ले सकते हैं यदि आप तैयारी करोगे, क्योंकि बहुत सारा विद्यार्थी फॉर्म तो भर देता है लेकिन पढ़ने वाले उस पे से बहुत कम ही होते हैं। ठीक है, तो यदि आप तैयारी करते हैं, बीपीएससी का तैयारी, बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो सीट कम निकले या ज्यादा निकले उससे आपको मतलब नहीं है, एक सीट बस आपको चाहिए। अब 28 निकले या 2800 निकले उससे क्या मतलब है, अब इतना निकल गया तो फॉर्म भर ही दो, जब ज्यादा सीट आएगा तब भी फॉर्म भर देना, कम सीट आया फिर भी भर दो, लेकिन छोड़ना नहीं है, मेरे हिसाब से आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस फॉर्म को आप भरिए, बिहार दरोगा में मद्य निषेध विभाग में आप सब इंस्पेक्टर बनोगे, डबल स्टार आपके कंधे पे रहेगा, आपको वर्दी मिलेगा, तो वैकेंसी काफी अच्छी है। चलिए आपको सेकंड वैकेंसी हम बताते हैं। अब देखिए जो अगला वैकेंसी है दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इसका क्वालिफिकेशन बताते हैं, इसका योग्यता क्या है। तो इस पे कौन कौन भर सकता है, जो 8वीं पास है वो भी फॉर्म भर सकता है, जो 10वीं पास है वो भी फॉर्म भर सकता है, जो 12वीं पास है वो भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है, इस पे लिखा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 8 होना चाहिए, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपका 12th होना चाहिए। ठीक है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे कि सर हम ये वैकेंसी क्यों भरें, तो देखिए आपको शर्म नहीं करना है, आपको शर्म नहीं करना है, क्योंकि वैकेंसी आपका सरकारी है, अस्थाई है, वेतन आपका जबरदस्त है। हम जिस वैकेंसी का बात कर रहे हैं, देखिए ये वैकेंसी बिहार में आया है, पटना हाई कोर्ट। ठीक है, पटना हाई कोर्ट में मजदूर का वैकेंसी है। ठीक है, अब काम बहुत सिंपल होगा, आपको पता है कि मजदूर का क्या काम होता है, आप सरकारी मजदूर बनेंगे, हाईकोर्ट में काम करेंगे। ज्यादा दोस्तों काम नहीं रहता है, जितना भी कैंपस के अंदर जो काम है वो आपको करवाएगा, जैसे कि साफ सफाई करना, पेड़ पौधे की छटनी करना, पत्ते को चुनना, उसको साफ सुथरा करना, यही सब काम रहेगा। आप ट्रेड्समैन का फॉर्म भरते हैं ना, अभी सीआईएसएफ का फॉर्म निकला, आप भरोगे कि नहीं भरोगे, ट्रेड्समैन भरोगे ना, तो इसको भी भर दो, एक ही चीज तो है। वहां पर धोबी का पोस्ट है तो आप जाकर वहां कपड़ा साफ कर सकते हो, लेकिन इसको क्यों नहीं भरोगे आप बताओ मुझे, तो इसको आपको भरना चाहिए। तो हाईकोर्ट के कैंपस के अंदर आपको काम करना होगा, इसमें शर्म नहीं करना आपको। ठीक है, 8 घंटा ड्यूटी करना है, इसके बाद आप अपना कोचिंग वगैरह भी कर सकते हो, तैयारी भी कर सकते हो। एक बार जॉब मिल जाएगा ना तो आपको प्राउड महसूस होगा। तो मजदूर मत समझना कि हम मजदूरी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। देखो आपको भरना चाहिए। टोटल पोस्ट का यदि हम बात करेंगे, टोटल सीट कितना है, तो 171 टोटल पोस्ट है। एकदम आज ही अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, एज का बात करेंगे तो एज बहुत सिंपल मांगा, 18 से 37 साल उम्र मांगा है। बाकी बीसी बीसों को 2 साल छूट मिलेगा, महिलाओं को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल उम्र में छूट देखने को मिलता है। आपको पता है अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा, तो 700 लगेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, और 350 लगेगा एससी एसटी और महिलाओं का। देखिए इतना फॉर्म फीस इसका चार्ज किया गया है। ठीक है, बात करेंगे अप्लाई का डेट, तो अप्लाई डेट की बात करेंगे, 17 फरवरी से ऑनलाइन चालू है, 18 मार्च 2025 इसका लास्ट डेट है। तो 18 मार्च से पहले फॉर्म भरना होगा, ज्यादा डेट आपका नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस सिंगल एग्जाम होगा आपका। ठीक है, सिंगल एग्जाम होगा, आप फॉर्म को एकदम भर दीजिए। देखिए क्वालिफिकेशन हमने आपको बता दिया, 8 पास भी चलेगा, 10th पास भी चलेगा, 12th पास भी चलेगा। क्लियर है, फॉर्म को अप्लाई कर देना। फॉर्म कैसे भरना है, पटना हाईकोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, हाईकोर्ट का वैकेंसी है, भरना चाहिए। आप हाईकोर्ट में एक तरह का जॉब कर रहे हो, एक तरह का सरकारी काम कर रहे हो। ठीक है, तो आप भरिए। वेतन दोस्तों, इस पे वेतन का बात करेंगे तो लगभग 30,000 आपको सैलरी स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा, आगे चल के सैलरी बढ़ेगा भी। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं है, ये परमानेंट है। देखो ये परमानेंट जॉब है, तो एकदम डालिए, बेफिक्र फॉर्म भरिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। दोनों फॉर्म को भर दीजिएगा। पहला हो गया बिहार पटना हाईकोर्ट मजदूर, और दूसरा हो गया बिहार दरोगा। ठीक है, तो आप बिहार के किस जिले से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।